अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के सिलसिले में आज आपके सामने एक और वीडियो लेकर आए हैं और इस सिलसिले में हम ऑड्री सैमसन की बुक यूज़ कर रहे हैं और पूरी बुक हम कवर कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली चूँकि बुक पूरे कोर्स को कवर करती है तो इस तरह से पूरा कोर्स आपका कवर हो जाएगा। आज हम एक्सरसाइज 8.5 कर रहे हैं जो कि सरफेस एरिया देखेगी सिलेंडर का और बाकी फ्लैट सर्फेसेज जो हैं आपकी रेक्टेंगुलर या ट्रायंगुलर सर्फेसेज हैं वो देखेंगे हम। तो सरफेस एरिया को लेके बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, सिर्फ 4 सवाल हैं तो ये हम सॉल्व करते हैं। उसमें सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि सिलेंडर का देखें, ये जो स्ट्रेट सरफेस है ना, सरफेस एरिया का मतलब है कि टोटल सरफेस एरिया, एक ये सरफेस है, ठीक है, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, ठीक है, इस तरह की सरफेसेस हैं। तो और फिर एक इसके नीचे होगी, एक इसके पीछे होगी, एक इसके पीछे होगी। तो इस तरह से सारी सर्फेसेस को हम एरिया अलग अलग निकालें और फिर उनको ऐड कर लें तो सरफेस एरिया तो मालूम हो जाएगा। लेकिन सिलेंडर का सरफेस एरिया कैसे मालूम होता है? तो यूँ समझिए कि एक तो सरफेस ये है, इसका डायमीटर 6 है, रेडियस 3 होगा, तो 3 रेडियस का एक सर्कल ये मौजूद है, एक नीचे मौजूद होगा 3 रेडियस का सर्कल, तो दो तो एरियाज इनके आ गए। उसके अलावा इस चौड़ाई का एक रेक्टेंगल है। सोचिए कि मैं इस कैन को यहाँ से काट के ये टॉप हटा दूँ, ये बॉटम हटा दूँ काट के, और फिर इसको अनरोल कर दूँ, खोल दूँ, सीधा कर दूँ खोल के, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कैन। इस कैन की ये वाली साइड तो ये वाली साइड है जो कि है 12 सेंटीमीटर। अब ये कैसे पता चलेगा कि लंबा कितना है? तो ये इतना लंबा है जितनी इसकी सरकमफेरेंस है। तो अगर मैं इसकी सरकमफेरेंस मालूम कर लूँ जो 2πr से मालूम होती है तो मुझे इसकी लंबाई मालूम हो जाएगी। तो मैं इसकी पहले लंबाई मालूम करूँ इसकी सरकमफेरेंस की मदद से, इसकी सरकमफेरेंस की मदद से, इसकी चौड़ाई तो मुझे मालूम ही है 12, तो इसका एरिया निकल आया सरफेस एरिया, और इनका सरफेस एरिया इनके फार्मूले से निकाल लूँ 2πr से, πr स्क्वायर से, ठीक है। तो इन सबको जब मैं ऐड कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे पूरा सिलेंडर का सरफेस एरिया मिल जाएगा। ये तो है इसका स्टेप वाइज तरीका। उसके अलावा यही सब कुछ करते हुए मैं चाहूँ तो एक काम और कर सकता हूँ, वो क्या कि मैं डायरेक्ट सिलेंडर के सरफेस एरिया का फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ जो कि है 2πr स्क्वायर प्लस 2πr/h, ठीक है जी। तो अब अगर ये डायरेक्ट मेरे पास फार्मूला आ गया तो मैं अब डायरेक्ट ऐसे कर दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया इसका, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को लेके हम सारी साइड्स के सरफेस एरिया निकालते हैं। देखें, जब ये एक बॉक्स है इसका मतलब है जो ये साइड है इस तरफ, तो इसके बैक साइड पे भी यही साइड होगी, तो एरिया डबल हो जाएगा। तो ज़रा एरिया निकालते हैं इस साइड का। तो ये हाइट 2 है, ये हाइट 8 है, तो 8 टू द 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरफ और 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके बैक पे। बिल्कुल इसी की तरह से चूँकि रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो 16 इस तरफ और 16 दूसरी तरफ। तो ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, आगे पीछे। फिर ये दोनों साइड लेते हैं और ये दोनों साइड लेते हैं। ये 2/2 का है तो 2 टू द 4, ये भी 2/2 का है 2 टू द 4, और ये भी आगे पीछे 2 दफ़ा है तो 4 + 4, 4 + 4। जो एरियाज़ हैं इनको मैं ऐसे कर देता हूँ। फिर एक तला है इसका, बॉटम है, जो बॉटम की लंबाई 8 है, चौड़ाई 2 है, तो उसके भी आगे पीछे ऊपर नीचे 2 सरफेसेस होंगी, तो 8 टू द 16 + 16। अच्छा, ऊपर से खाली है, लिड नहीं है इसकी। तो ऐसी सूरत में इन सबको ऐड करते हैं तो एक 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16, तो ये 6 दफ़ा 16 आ गया, तो 16 6 96 होता है, प्लस 4 + 4 + 4 + 4, 4 4 8, और 8 और 8 16, तो 16 और उसमें ऐड कर दिए तो ये हो गए 12, और 10 और 1 11। तो आई थिंक कि ये बन रहा है 112। अब बुक में ग़ालिबन इसका 56 लिया हुआ है तो उन्होंने बोथ साइड्स नहीं ली हुई, जो कि सही नहीं है, क्योंकि अगर इसकी लिड ऑन नहीं है तो फिर इसकी ये भी सरफेस में शामिल है और ये भी सरफेस में शामिल है, बोथ साइड शामिल है। अच्छा जी, इसको तो हम बड़े आराम से ऐसे कर लेते हैं, 2 × π × r, रेडियस इज़ 3 स्क्वायर,
प्लस 2 इंटू पाई इंटू 3 इंटू हाइट इज़ 12। ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसको आप फॉर्मूले में पुट कीजिए, यानी इसको कैलकुलेट कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। तो बच्चों वाली बात हो गई। इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए एक ये रेक्टेंगल है, 7 5 35, तो ये हो जाएगा 35। अच्छा जी, एक ये रेक्टेंगल है बॉटम का, ये 7 और 3 है, 7 3 था, तो मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, 21 ये हो गया। फिर ये दो ट्राइंगल्स हैं, पहले उनको बाद में करते हैं, पहले ये बैक साइड करते हैं। बैक साइड है 4 सेंटीमीटर हाई है और 7 सेंटीमीटर ऐसे है, इससे पता चल रहा है। तो 7 4 ज़ार 28, ये तो सारी हमारी हो गई 1 2 3 साइड्स जो कि रेक्टेंगुलर हैं, और दो ट्राइंगल मिला लेते हैं। तो 4 इसकी हाइट है, 3 इसका बेस है, 4 इसकी हाइट है, 3 इसका बेस है। तो 4 3 ज़ार 12 अपॉन 2, 1 और 12 अपॉन 2 2, तो अपॉन 2 अपॉन 2 से ये 6 हो गया, 6 + 6 तो 12 हो गया। तो ये 12 + 28 + 35 + 21, ये आप जो है वो अपने दिमाग से ऐड कर लें। मैं अपने दिमाग से ऐड करता हूँ, 12 + 28 + 35 + 21, तो आई बिलीव दिस इज़ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर एरिया है तो स्क्वायर में आएगा। इसी तरह से जो डॉटेड लाइन है ये नहीं एग्जिस्ट करती, तो अब आप इसकी सरफेस एरिया निकालें। ये तो आप ख़ुद भी निकाल सकते हैं, बहुत आसान है कि आपने जो है वो इस सरफेस का निकाला, पूरा रेक्टेंगल ही है खाली, 6/12, तो 12 6 ज़ार 72 ये आ गया। आपने इसको 2 में ब्रेक कर लें चाहें तो ऐसे कर लें, तो जब ये भी 6 है तो ये भी 6 है, तो 6 6 ज़ार 36, ये सरफेस हो गई। ये जो बच रहा है ये, तो ये हाइट जब 6 है तो ये भी हाइट 6 होगी, जब ये 6 है तो, अब ये 6 है तो ये 3 है, बताया उन्होंने, 6 3 ज़ार 18, तो ये वाली सरफेस हो गई। हमारे सामने सामने जो है पहले हम वो लेते जा रहे हैं। ठीक है, फिर जनाब और क्या ले लें, इसके ऊपर की ले लें, टॉप ले लें। तो यूँ 12 है, ये 3 है, तो 12 3 ज़ार 36, ये हो गई। फिर जी इसका फ्रंट ले लें, तो इस तरह से सारी सर्फेसेज आप ऐड करते चले जाइए, टोटल आपका सरफेस एरिया आ जाएगा। ये वाली तो बहुत ही आसान फिगर थी, तो इसको शाबाश आंसर ख़ुद निकाल लीजिए। इतनी सी बात थी, 8.5 भी हमारी कंप्लीट हो गई, और इसको कंप्लीट करके आप शाबाश आंसर निकालिए। हम जब तक जो है वो 8.6 शुरू करते हैं, तो उम्मीद है तब तक आप ये पूरी समझ चुके होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।